नमस्कार दोस्तों, लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बात चल रही थी 16 कलाओं की, तो आज जो हम कला लेने वाले हैं वो है दानशीलता। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी को दान देते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का दान हो, प्यार का दान हो या भरोसे का दान हो, या आप किसी को अपने व्यक्तित्व से वो दान दे देते हैं, बोलने से वो दान दे देते हैं, किसी को खुशी का दान दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है दान में शामिल हो जाता है। परंतु दोस्तों, दान जब हम देते हैं तो दान देने के लिए पात्रता बहुत आवश्यक है। यदि कोई पात्र है और उसे दान दिया जाए तो वो चीज़ जो है वो सफल हो जाती है, परंतु अगर कोई पात्र नहीं है और दान दे दिया जाए तो वो दान जो है वो व्यर्थ चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, व्यथा वृष्टि समुद्रेषु व्यथा तृप्तेषु भोजनम व्यथा दानम धनाटेषु व्यथा दीपादिवापि च। अर्थात वर्षा समुद्र में व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनाढ्य को दान देना व्यर्थ है, प्रकाश से भरी हुई कोई जगह हो वहां यदि दीपक जलाया जाए तो वो भी व्यर्थ है। इसलिए पात्रता अति आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है कि दान देने का उद्देश्य क्या है आपका, किस उद्देश्य से आप दान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ लाइंस हैं जो कि बाइबल में भी कोटेड है। You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you back, by John Bunyan। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दान किया जाए जो कभी आपको वापस ही नहीं कर पाएगा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। और कहा भी गया ना कि जो देने वाला होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है लेने वाले से। तो आप देखते हैं जब दे रहे होते हैं तो हाथ भी ऊपर होता है, ले रहे होते हैं तो हाथ नीचे होता है। तो आप सोचिए कि आपको अपने हाथों की पोजीशन कैसे चाहिए। जी हाँ, दान का जो संबंध है ना, उद्देश्य से तो है ही, परंतु भावनाओं से भी है। आप किस भावना से, किस एटीट्यूड से आप दान कर रहे हैं। जब उद्देश्य क्लियर हो गया तो भावनाएं भी क्लियर हो जाती हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कहा गया है, तीरथ बरत और दान कर मन में तरे गुमान, नानक निहफल जात है ज्यो कुंचर स्नान। जी हाँ दोस्तों, कितने भी तीर्थ कर लिए जाएं, कितना भी दान पुण्य कर लिया जाए, परंतु अगर मन में घमंड की भावना है, मन में गुमान है कि हमने ये किया, तो फिर वो सारा जो प्रपंच था वो तो जैसे बेकार हो गया। ऐसे ही हो गया जैसे कि एक हाथी जो है वो अपनी सूंड से अपने आप को नहला तो लेता है, लेकिन फिर से वही मिट्टी में गिरकर अपने आप को खराब कर लेता है, गंदा कर लेता है, मैला कर लेता है अपने आप को। तो दान यदि हम करते हैं तो दान देने की जो भावना है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सटल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे डिस्कस करना है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। थैंक यू।